हेलो गाइस, ये आज बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की, जो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए हैं। आज हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और क्यों दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स का ध्यान इस पर है। इसमें हम बिटकॉइन का डिटेल्ड ब्रेकडाउन भी करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स के साथ ये भी समझेंगे कि ये फ्यूचर की करेंसी कैसे बन सकती है। 1. बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करती है ताकि ये ट्रांजैक्शन सिक्योर हो और एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बिटकॉइन है, जिसे 2008 में एक एनोनिमस एंटिटी ने डेवलप किया था, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है और हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। 2. बिटकॉइन की सप्लाई और माइनिंग। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, इसका मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन बिटकॉइंस तक ही रहेगा। मतलब कभी भी दुनिया में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस नहीं हो सकते। आज तक करीब 19 मिलियन बिटकॉइंस माइंड हो चुके हैं। माइनिंग का प्रोसेस प्रूफ ऑफ वर्क POW एल्गोरिथम पर बेस्ड होता है, जिसमें माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और नए बिटकॉइंस अर्न करते हैं। हर 4 साल के इंटरवल में माइनिंग रिवॉर्ड्स का साइज हाफ हो जाता है। इस प्रोसेस को हाल्विंग कहते हैं। ये हाल्विंग 2024 में होने वाली है, जिससे माइनिंग रिवॉर्ड्स 125 बिटकॉइंस पर ब्लॉक तक रिड्यूस हो जाएंगे। 3. बिटकॉइन की वैल्यू और वॉलेटिलिटी। बिटकॉइन काफी वॉलेटाइल एसेट है। अगर हम 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो बिटकॉइन काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा है। जैसे 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस यूज करके सिर्फ 2 पिज्जास खरीदे थे। आज उसी अमाउंट की वैल्यू $260 मिलियन से ज्यादा होती। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नवंबर 2021 में देखा गया था, जब इसका प्राइस $69,000 के आसपास पहुंच गया था। फिर 2022 में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से इसकी वैल्यू में गिरावट आई थी। 4. क्रिप्टो करेंसी मार्केट का साइज। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का साइज काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, जिसमें बिटकॉइन का शेयर 40-45% के आसपास है। बिटकॉइन के अलावा दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, जिसमें इथेरियम, रिपल, XRP, बाइनेंस कॉइन, BNB और सोलाना सोल जैसे नेम्स शामिल हैं। 5. बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है। एल साल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दिया, जो एक हिस्टोरिकल स्टेप था। इसके अलावा खाईबाइड कंपनीज जैसे टेस्ला, पेपैल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन को एज अ पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट किया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, क्योंकि काफी कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जबकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इसको रेगुलेट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। US और यूरोपियन यूनियन जैसे रीजन्स में गवर्नमेंट्स एक्टिवली रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इस मार्केट को सेफ और एक्सेसिबल बनाया जा सके। 6. फ्यूचर पोटेंशियल। क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर पोटेंशियल काफी ब्राइट है, क्योंकि इसके यूज केसेस फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तक हर जगह देखे जा रहे हैं। इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होते हैं, जहां बिना किसी मिडलमैन के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज फ्यूचर में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हो सकता है। बिटकॉइन को कई लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि जैसे गोल्ड लिमिटेड सप्लाई में होता है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है, वैसे ही बिटकॉइन भी डिफ्लेशनरी एसेट है जिसका सप्लाई लिमिटेड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो गाइस, ये थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक तरफ यह फ्यूचर का करेंसी सिस्टम दिख रहा है, तो दूसरी तरफ ये अभी भी काफी स्पेकुलेटिव और वॉलेटाइल है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आप रिसर्च करें और इसके रिस्क्स को समझें। क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है और अगले कुछ सालों में ये और भी ज्यादा मेन स्ट्रीम होने की संभावनाएं है। आपको ये स्पीच कैसे लगी जरूर बताएं, और अगर और भी टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए।